है गाइस। तो अभी जस्ट देख सकते हैं उधर बाहर एक बच्चा जा रहा है। तो जो बच्चा ली है गोद में, उस बच्चे की आँख में पड़ गया था धान। वो मतलब कि धान का जो इतना बड़ा धान आता है तो निकालने में थोड़ा उसे दिक्कत होती है। उसमें सिस्टम क्या रहता है कि धान अगर आँख में। हेलो गाइस, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। छोटे बड़े बराबर वालों सभी को दिल की धरती से नमस्कार। तो गाइस बाहर मतलब कि इधर आए हैं गांव में, तो कुछ सामान लेने के लिए, जैसे कि पूजा के लिए अगरबत्ती और बाकी चीज़ें। और गाइस पीछे देख सकते हैं आपसे एक आ रहा है जस्ट। तो अदर्स ब्लॉग में देखे होंगे कि इसे कई बार। तो चलते हैं अब घर पर गाइस। और बाकी ये मस्त फ़ोन चलाते हुए बिजी है, तो क्या करें इस। तो मॉर्निंग टाइम है, अभी जस्ट आए हैं घर से। और बाकी उठ कर सोकर उठे हैं तभी घर वाले भेज दिए, क्योंकि लेट हो जाता है सोकर एडिटिंग करने में, तो काफ़ी लेट सोना भी पड़ता है। ये तो अगरबत्ती बाहर आ रही है भाई। है गाइस, तो चल रहे हैं फार्म, मुर्गी फार्म, जहाँ पर पहले था। इस समय तो कुछ भी नहीं है, बस फार्म ही बचा है। मुर्गी भी कुछ नहीं पालन होता है। तो बाकी इसी साइड से जाते हैं। तो इधर तो देख रहे हैं पूरा बांध गया है यार। में अपसेक भी है, क्योंकि दोनों लोगों को एक ही जगह काम है गाइस। काम तो हो गया, क्योंकि आलू बोने के लिए खेत जोतवाना था, वही ट्रैक्टर के लिए करने गए थे। तो अब चल रहे हैं घर पर, तो आएंगे किसी टाइम में जोत देंगे गाइस। इधर से जाने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही, थोड़ा क्या बहुत आदत है, इसी साइड से जा रहे हैं हमेशा। है गाइस, तो धूप हो गई है बाकी मस्त। और अब चलेंगे खेत काम करने के लिए, क्योंकि देख ही सकते हैं टी शर्ट डाले हैं काम करने के लिए। और बाकी धूप हो गई है तो ठंडा तो लग नहीं रहा है, तो स्वेटर भी निकाल दिए। और आज भी धान ही काटना है, तो थोड़ा हो सकता है खेत सूखा भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, तो कंफर्म पता नहीं, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। तो कंफर्म तो पता है नहीं गाइस, इसीलिए जुगाड़ से जाएंगे, जो भी कुछ होगा उसी तरह देखेंगे, काट देंगे। गाइस हम लोग धान काटने के लिए जाते हैं तो जुगाड़ के साथ जाते हैं। देख सकते हैं टेबल ले लिए हैं, प्लास्टिक का तो है, हल्का है, मस्त है। इसी तरह बाँह में दाब लिए हैं, और पानी होगा तो इसी पर रखेंगे और वहाँ से बांध कर बोझ लाएंगे, किसी और खेत में फैलाएंगे। तो बहुत दिक्कत होती है अगर खेत में पानी हो। देखें जाने के बाद ही पता चलेगा। कल तो आधे खेत पानी था, आधा सूखा था, तो उतनी दिक्कत हुई नहीं। बड़ा खेत था थोड़ा कल। इस तो खेत तो आ गए हैं, बाकी खेत में पानी तो है नहीं, लेकिन मिट्टी जो है गीली है, तो पता नहीं डांट रखने में क्या होगा। तो जहाँ तक देखेंगे इसी में फैला देंगे। है गाइस, तो एक खेत का धान काट कर पानी से लाना पड़ा, इधर फैलाना पड़ा, और एक खेत का धान उसी खेत में ही फैला दिए हैं। तो अब चलेंगे घर पर, क्योंकि क्लिनिक पर भी जाना है, बहुत लेट हो रहा है। एक आधा घंटा पहले ही चौक गए होते हैं तो बहुत बढ़िया हुआ होता, क्योंकि लेट आए तो लेट काम हुआ। तो गाइस इस खेत का धान उधर ले जाकर फैलाए थे, और बाकी एक खेत है जो उसका धान वहीं पर छोड़ दिए हैं। इस एक खेत यह है, तो इसका धान काट कर यहीं पर फैला दिए। कुछ दूर पर पानी था तो उसका एडजस्ट इसी में कर दिए, तो इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। बाकी जो दूसरा खेत था उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो गाइस चलते हैं घर पर, क्योंकि क्लिनिक पर भी जाना है, तो बहुत लेट हो रहा है। आधा घंटा बोल रहे हैं ना, पहले ही निकल जाना चाहिए था, मतलब कि टाइम देते हैं चाचा को, इतना पहले आ जाएंगे, लेकिन क्या करें खेत में पानी था इसीलिए लेट हो गई। तो चलते हैं गाइस। अपने जाने में तो बहुत ही तेज़ चल रहे हैं, बट जितना चलेगा उतना ही तो चलेंगे गाइस। तो नहा धोकर तैयार हो गए और अब चल रहे हैं क्लिनिक पर। आए खेत से जल्दी जल्दी खाए पिए जो भी कुछ करना था, क्योंकि लेट हो रहा है यार क्लिनिक पर जाने के लिए। तो चल रहे हैं गाइस, जितना जल्दी हो उतना जल्दी साइकिल चलाते हुए। तो आज भी चलेंगे साइकिल के साथ रेस करते हुए, क्योंकि लेट हो जाता है गाइस। तो खेत में काम इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि ओवर काम पड़ जाते हैं, जैसे कि पानी से धान ले जाकर कहीं और फैलाना, तो ये सब ओवर काम पड़ जाते हैं। तो अब क्लिनिक पर चलें जल्दी, जितना जल्दी हो, और वहीं पर चलकर जो भी कुछ होगा दिखाएंगे। तो काफ़ी स्पीड साइकिल चलाते हुए आए और अब जाकर पहुँचे। तो इस समय तो 11:30 बज गए यार, जबकि आना था 10 बजे।
तो बहुत मिस्टेक है यार। 11:30 और 10, कुछ ना तो 11 बजे चले आते तो बहुत रहता, लेकिन लेट हो गए हैं। बट ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन टाइम पर जितना आना था उतना आ नहीं पाए उस टाइम पर। तो चलें देखें, कई दिनों बाद तो आ रहे हैं, इसमें बीच में 2 दिन का गैप, कहीं 2 दिन पहले, मतलब कि इस हफ्ते 1-2 दिन बस आए थे, बाकी इसी से नागा चल रहा था। क्योंकि खेत में इतना ज़्यादा काम करना है, तो आप लोग तो देख ही रहे हैं ब्लॉग में कि सुबह से उठ रहे हैं, काम करते करते फिर रात हो जा रही है, तय नहीं चल रहा है, खाते पीते सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर वही काम करते हैं। तो जब तक है ऐसा, मतलब कि खेती में काम, तब तक तो यही करना पड़ेगा। चलें यहाँ पर आ गए हैं, कुछ देखें, कोई भी कुछ करना है, दवाओं को मेंटेन करें। कुछ दवाएं लग रही हैं बिक्री उक्री, तो हो सके मेंटेन कर दें, और बाकी उसके बाद पढ़ेंगे गाइस। और केविन मतलब कि थोड़ा बंद थी इस तरह, और शटर गिरा था, तो इसके लिए मैं सोचा कि केविन लगता है लॉक की गई है, तो घर पर चाबी लाने गए थे, तो वेदांश आ गया, तो बोल रहा नहीं भैया हमारे साथ ही खेल लो। मतलब भोजपुरी भाषा गाइस, तो बोलेंगे नहीं रुक जाओ, खोल कर आ रहे हैं क्लिनिक तब। तो वो तो अपना खेल रहा है, उसकी क्या लेने दे, मस्त आदमी है गाइस। तो अभी जस्ट देख सकते हैं उधर बाहर एक बच्चा जा रहा है, तो जो बच्चा ली है गोद में, उस बच्चे की आँख में पड़ गया था धान। वो मतलब कि धान का जो इतना बड़ा धान आता है, तो निकालने में थोड़ा उसे दिक्कत होती है। उसमें सिस्टम क्या रहता है कि धान अगर आँख में पड़ गया आपके, तो एकदम ऊपर चला जाता है, सड़ जाता है, तो निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, किसी तरह निकाल दिए। तभी जस्ट मतलब कि थोड़ा पहले हिचके कि निकल पाएगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर चाह रहते हैं, तो उनके देख रेख में सब कुछ होता है, तो अच्छा रहता है, थे नहीं। और बाकी यही धान था, यहीं पर तो गिरा है, तो यही वाला था, और जाकर पूरा उसके यहाँ पर सड़ गया था। तो जो भी कुछ है अपने पास, मतलब कि उतना ड्रेसिंग वेसिंग से लेके संबंधित जो भी कुछ होता है, बहुत थोड़ा बहुत है औजार, तो इन्हीं सभी से हो जाता है, इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो मतलब कि नॉर्मली में यही होता है गाइस कि, और बहुत ज़्यादा बचत हो जाता है मरीजों का। जैसे कि मैं निकाल दिया उनका धान, और धान उन निकाल कर बाकी 1-2 ड्रॉप आप देकर, 1-2 थोड़ा से दर्द हो रही है पेन किलर देकर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लूँगा, 100 रुपये से कतई ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा बस। और बाकी वो कहीं और जाती किसी बड़े डॉक्टर के पास, पूरा अपना व्यवस्था है। तो बड़े डॉक्टर है जो कि लोकल एरिया में तो पहले मिलेंगे नहीं, उनके लिए तो जाना पड़ेगा दूर, प्लस गाड़ी का जो पेट्रोल है वो, प्लस डॉक्टर की फ़ीस। उसके बाद जब डॉक्टर वो धान को निकालेगा, तो उसके बाद वो दवाओं कुछ देगा, तो दवा सब लेकर कहीं ने 700-800 के करीब पड़ जाएगा। तो 100 रुपये कहाँ मान लीजिए 500, तो भी तो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत फ़ायदा रहता है। तो गाइस कभी भी अपने आसपास के जो भी एरियाज डॉक्टर हैं आपके लोकल में बैठते हैं, तो आप कभी ये शब्द यूज करिएगा ही मत, और इस डिक्शनरी में से अपने हटा ही दीजिए कि झोला छाप वाला। यार बहुत फ़ायदा है, अगर मैं तो ये बोल रहा हूँ जिन्हें आप झोला छाप करें गाइस, अगर वो आपके गली मोहल्ले में ना हो, आपके इधर बाज़ार में लोकल एरिया में ना हो, तो आप दवा पाएंगे ही नहीं। दवा वही पाएगा जिसके पास पैसा होगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं 70% इलाज तो लोकल एरिया के कर देते हैं, 70 ना तो 60% तो आराम से कर देते हैं, 40% ही कहीं जाना पड़ेगा बाहर। और बाकी ये वाला बैग आया है, तो पॉलीथीन जो थी प्लास्टिक की, तो काफ़ी नुकसान कर रही थी, तो अब ये यूज़ करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये इधर कहीं मिल भी नहीं रहा था। तो अभी एक लोग को ऑर्डर दिया गया था, तो आज यही लाए हैं जस्ट। और बाकी बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अपने आसपास जो भी प्रदूषण हो रहे हैं, पॉलीथीन तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि खेतों में जा रही है, जहाँ पर कोई जानवर खा ले रहा है उसको नुकसान करेगी। मतलब कि वो मिटने वाली चीज़ है नहीं, पॉलीथीन है जो काफ़ी दिनों तक उसी तरह पड़ी रहेगी, तो जो चीज़ नष्ट हो जाए वही ठीक है। बाकी ये वाला झोला बैग है जो इसे यूज करेंगे फिर इधर उधर फेंक देंगे, तो फिर भी ठीक ठाक रहेगा।
तो काफ़ी ज़्यादा आ गया है, बट होगा जहाँ तक 2-3 हज़ार पीस। तो चलें अपना कुछ जो भी कुछ करना है कर लें गाइस। तो समय से इधर उधर बैठे थे, कुछ कर रहे थे, जो भी कुछ पढ़ना लिखना था। और बाकी इधर देख सकते हैं तो दोनों लोग आ गए हैं। तो अपना मतलब कि स्कूल से आते ही मतलब कि पैसे की जुगाड़ में पड़ गए हैं। तो जो भी मिलेगा 10-5 रुपये तो लेकर जाएंगे, अपना खाए पिएंगे। गाइस तो यहाँ पर आए हुए काफ़ी समय हो गया। और बाकी मेन रीज़न ये था कि आज चाचा थे नहीं, तो इसी वजह से आना पड़ा। नहीं तो आते हो सके तो शाम को ही आते, और पता नहीं आते कि नहीं आते, लेकिन शाम को ही आते अगर आते तो चाचा को जाना था कहीं पर, थोड़ा काम था जरूरी, तो बहुत दूर जाना है, इसीलिए मुझे बुला लिए। नहीं तो थोड़ा इधर आसपास जाना रहता है तो दिक्कत नहीं पड़ती है, दूर जाना होता है तभी। तो कुछ ही समय में आने भी वाले हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया गए हुए और मुझे आए हुए यहाँ पर, जबकि मैं यहाँ पर आया तो उससे पहले ही चले गए थे। तो गाइस चलते हैं बाज़ार में, थोड़ा देखते हैं, कुछ खा भी लें, थोड़ा पेट के लिए कुछ एनर्जी खोजें, तो क्या खाने पीने में मिलेगा देखिए। गाइस तो चल रहे हैं बाज़ार में, देखें क्या मिलता है खाने के लिए। कोई ख़ास चीज़ नहीं मिलेगी, जो भी कुछ मिले। तो बाज़ार में अपने को कुछ खाने के लिए वैसी चीज़ मिली नहीं, तो अपन लाए चिक्की। बट कुछ लोग इसे बादाम पट्टी बोलते हैं, लेकिन अपन तो चिक्की बोलते हैं। गुड़ और मूंगफली रहती है, और साथ में इसे तो जेब में हम सब रखते। तो तली भुनी मूंगफली है, तो यही खाएंगे। और बाकी कोई वैसी चीज़ खास नहीं है। बाकी समोसा वमोसा घाटी उठी जो भी मिलता है, तो कोई के यहाँ अच्छा रहता ही नहीं बनता, तो किसी के यहाँ ठंडक हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो खाने का मन ही नहीं करता है। और बाकी कुछ लोग तो मतलब कि कहीं ना कहीं तली जो सामान इस समय मिल रही हैं वो अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पा रही, क्योंकि तेल उल जो भी ऑयल उसमें डलाती है छानने के लिए, जो भी रिफाइन वो सब मिलावटी आ रहे हैं, तो खाने योग्य नहीं रह जा रहे हैं। तो यही सब खा रहे हैं, क्योंकि ये कोई ज़्यादा उतना नुकसान नहीं करेगा। पेट भरना चाहिए बट हिसाब से। ये गाइस तो बैठे हुए हैं, और बाकी चाचा तो आ गए हैं। तो काफ़ी समय हो गया चाचा को भी आए, तो 1.5-2 घंटा पहले ही आ गए थे। तो कुछ ही समय में चलेंगे घर पर, क्योंकि घर पर पहले ही चले जा रहे हैं बाकी दिनों की तुलना में इस समय, क्योंकि काम करना पड़ जाता है। इस समय भी जाकर काम करना पड़ेगा। है गाइस तो क्लिनिक बंद कर दिए हैं और चाचा चले गए हैं घर पर, तो अब चलेंगे घर पर। और बाकी हल्का हल्का ठंडक जैसा लग रहा है। सुबह इस आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। बाकी सुबह में खेत में काम के बाकी क्या सब कुछ तो हो ही रहा है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग भी करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी के साथ। सो गाइस ब्लॉग को अंत तक देखने के लिए दिल की हृदय से धन्यवाद। तो भाई कर दें आज के ब्लॉग की एंडिंग। और बाकी अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए यार प्लीज़। क्या हर्ज-गर्ज जा रहा है आपका करने में, सो करिए सब्सक्राइब। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करिए, तो कल नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जरूर। और बाकी अदर्स वीडियो देख सकते हैं, तो कोई ये पहली ब्लॉग वीडियो नहीं है मेरी। सो गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड नाइट।